आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी से उर्दू आसानी से सीखें भाग 23। इसमें कुछ वाक्य हैं, हिंदी वाक्य हैं, इनको उर्दू में हम लिखना बताएंगे किस तरीके से इस वाक्य को उर्दू में लिखा जाता है। तो इसमें कुछ वाक्य हैं। वाक्य नंबर एक, वाक्य नंबर 2, वाक्य नंबर 3 और वाक्य नंबर 4 वाक्य हैं। तो हमने पहले ही इससे पहले वाली वीडियो में भी बता दिया है कि हिंदी के एक एक शब्दों के नीचे उर्दू के लफ्ज़ों को हम लिखेंगे। बाद में हम उर्दू की तर्ज पर दाहिनी तरफ से उर्दू जुमला लिखेंगे। तो आइए हम लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये फिर लिखा है, तो पे दु चश्मी रे फिर एक दिन बंदर कहीं से एक रोटी लाया। दूसरा बंदर उस से वह रोटी छीन कर भाग जाना चाहता था। ये पूरा एक ही वाक्य है। ये 4 वाक्य की जगह ये पहली और दूसरी लाइन एक ही वाक्य में से है। ये दूसरा वाक्य है और ये तीसरा वाक्य है। अब देखिए, पहले वाक्य में मैंने हिंदी में जिस तरह लिखा है कि फिर एक दिन बंदर कहीं से एक रोटी लाया, दूसरा बंदर उससे वह रोटी छीन कर, यहाँ छीन है, चेदु चश्मी से बनकर छीन कर भाग जाना चाहता था। अब हम इसको उर्दू की तर्ज पे लिखेंगे। उर्दू जुमला दाहिनी तरफ से नंबर 1 लिखा है। पहले फिर एक दिन बंदर कहीं से एक रोटी लाया। दूसरा बंदर उससे वह रोटी छीन कर भाग जाना चाहता था। ये एक जुमला हो गया। फिर एक दिन बंदर कहीं से एक रोटी लाया। दूसरा बंदर उससे वह रोटी छीन कर भाग जाना चाहता था। अब आइए वाक्य नंबर 2, दोनों की छीना झपटी। दोनों की छीना
झपटी में रोटी नीचे गिर गई। दोनों की छीना झपटी में रोटी नीचे गिर गई। अब देखिए हम इसको उर्दू के हिसाब से लिखेंगे। उर्दू जुमला नंबर 2। अब पहले हिंदी में दोनों की छीना झपटी, जीम जो चश्मी से झा बनता है, झपटी में रोटी नीचे गिर गई। ये देखिए दूसरा वाक्य ये है, दोनों की छीना झपटी में रोटी नीचे गिर गई। हमने उर्दू जुमला में बना दिया, दोनों की छीना झपटी में रोटी नीचे गिर गई। जुमला नंबर 3, गिलहरी तुरंत उछली और रोटी उठाकर अपने खोखले में घुस गई। अब देखिए हिंदी के शब्दों के हिसाब से हमने उर्दू को सेट किया है। गिलहरी, ये हो गया गिलहरी, तुरंत, ये हो गया तुरंत, उछली और रोटी उठाकर अपने खोखले में घुस गई। ये हमने उर्दू के शब्दों के हिसाब से, हिंदी के शब्दों के हिसाब से हमने उर्दू को उसके नीचे लिख दिया है। लेकिन अब हमको उर्दू की तर्ज पर, उर्दू के तरीके पर दाहिनी तरफ से उर्दू जुमला लिखना है। उर्दू जुमला नंबर 3। तो पहले है गिलहरी, तो हम लिखेंगे गिलहरी तुरंत उछली और रोटी उठाकर अपने खोखले में घुस गई। ये रहा, एक जुमला तैयार हो गया। तो पहला जुमला है, फिर एक दिन बंदर कहीं से एक रोटी लाया, दूसरा बंदर उससे वह रोटी छीन कर भाग जाना चाहता था। तो हमने उसको उर्दू में लिखा, फिर के नीचे हमने फिर लिखा उर्दू में, और एक हो गया दिन के नीचे उर्दू में दिन लिखा, बंदर के नीचे हमने उर्दू में बंदर लिखा, और कहीं के नीचे हमने कहीं लिखा। इसी तरीके से जो जो शब्द हिंदी के बनते हैं हमने उर्दू के लफ्ज़ों को उस पर लिख दिया।
लेकिन उर्दू के तर्ज पर हमको फिर दोबारा उसका जुमला लिखना पड़ा। उर्दू जुमला नंबर 1, फिर पहले फिर है, पहले फिर लिखा। एक दिन बंदर कहीं से एक रोटी लाया, दूसरा बंदर उससे वह रोटी छीनकर भाग जाना चाहता था। तो ये पहला जुमला हो गया। दूसरा जुमला, दोनों की छीना झपटी में रोटी नीचे गिर गई। तो अब यहाँ पर देखिए, दोनों के नीचे मैंने उर्दू में दोनों लिखा, की जगह पे की लिखा, छीना के नीचे हमने छीना लिखा, झपटी के नीचे हमने उर्दू में झपटी लिखा, में के नीचे हमने उर्दू में में लिखा। इसी तरीके से जितने शब्द हैं उसी के हिसाब से उसके नीचे उर्दू लफ्ज़ों को हमने लिखा। अब उसका जुमला हमको तैयार करना है। तो पहले दोनों है, तो दोनों की छीना झपटी में रोटी नीचे गिर गई। तो अब आइए जुमला नंबर 3, गिलहरी तुरंत उछली और रोटी उठाकर अपने खोखले में घुस गई है। अब जैसे जिस तरीके से जो शब्द हिंदी के हैं वो उसी हिसाब से हमने उर्दू के लफ्ज़ों को लिखा है, दिखाई दे रहा होगा। अब हम उसको उर्दू के तर्ज पर हम लिखेंगे, गिलहरी तुरंत उछली और रोटी उठाकर अपने खोखले में घुस गई। तो ये मेरे ख्याल से ये 3 जुमला जो थोड़ा बड़े बड़े जुमले हैं, ये हिंदी से उर्दू आपकी समझ में आ ही गया होगा। और कल हम अगला जुमला भाग नंबर 24 में बताएंगे।